नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम आपको जो जेएनएससी की कार्रवाई चल रही थी पार्किंग और बेसमेंट के खिलाफ, उसका पोल खोल और उसकी सच्चाई आपको दिखाने के लिए आए हैं। फिर से एक बार हाई कोर्ट में आने वाले इस सप्ताह में डेट है, लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दें कि 2 महीने पहले जिन बेसमेंट को खाली कराया गया था या जिन बिल्डिंग को सील किया गया था, वो उसकी स्थिति क्या है और इन 2 महीनों में क्या कुछ बदल गया, किस तरह से ये इनकी जो कार्रवाई है वो हाई कोर्ट और सरकार को आंख में धूल झोंकने वाली है। किस तरह ये कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई है, किस तरह ये दिखाई सिर्फ कुछ लोगों पर करना है और भेदभावपूर्ण वाली कार्रवाई है। शुरू से इनकी कार्रवाई विवादों में रही है, इसलिए जो सत्ता के करीब है, जो अफसर के करीब है, उनको छोड़ देना और बाकी लोगों को टारगेट कर करके बेसमेंट या ऊपरी मंजिलों को सील करने की कार्रवाई शुरू से रही है। लेकिन आप देखिए कि हाई कोर्ट के बाद थोड़ी सी उम्मीद जटी थी कि हो सकता है कि कार्रवाई ईमानदारी पूर्वक होगी, हाई कोर्ट से डर होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मेरे पीछे भी देखे होंगे कि इस बिल्डिंग के जो बेसमेंट है इस पर भी कार्रवाई हुई थी और पार्किंग में तब्दील करने की बात कही गई थी, लेकिन आप देखेंगे शटर गिरा हुआ है, कहीं कोई पार्किंग नहीं है। हमारे इसके बगल में आप देखेंगे जहां पर ज्वेलर्स की दुकान है, वहां भी नीचे फ्लोर खाली कराया गया था। हमने खूब लाइव कवरेज किया था, लेकिन आज के डेट में पुरानी स्थिति पूरी तरीके से शोरूम की पुरानी स्थिति बहाल की गई है। इसी तरह कई साक्षी के आपको बिल्डिंगों को हम ये वीडियोस दिखा रहे हैं जहां पर बेसमेंट या ऊपरी मंजिलों को सील किया गया था, लेकिन आज फिर से पुरानी या तो स्थिति है या तो वहाँ पार्किंग की बहाली नहीं है, या जो सील किया गया था वो पूरे मंजिल बनकर तैयार हो गए। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये एक तरह से भ्रष्टाचार नहीं है? क्या बिना जेएनएससी के सहमति के कोई भी व्यक्ति अपने बिल्डिंग को अपने मन से तब्दील कर लिया है? अगर आप जाएंगे पीछे तो कागज़ पर नहीं, लेकिन वर्बली जब तक सेटिंग गेटिंग नहीं हो जा रहा है तब तक जो है वो उनको अपने से करने की हिम्मत नहीं है। वो हाई कोर्ट या किसी के खिलाफ जाने के लिए आम आदमी की ताकत नहीं है। लेकिन ये ताकत कौन दे रहा है? ये ताकत वो कार्रवाई करने वाले लोग दे रहे हैं, जो बुलडोज़र लेके कुछ लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, दिखाते हैं और फिर जो है अपनी जेब गर्म करके फिर से वही स्थिति बहाल कर देते हैं। वैसे में आम आदमी कहाँ जाए, आखिर विश्वास कैसे करे? ये फैसला हाई कोर्ट को करना होगा। हम आपको ये वीडियो प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे खुलेआम यहाँ पर सत्ता के नीचे और हाई कोर्ट को आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। लगातार हम दिखाने की कोशिश किए हैं और ये सिर्फ चंद नमूने हैं। 32 से 34 बिल्डिंगों का एफिडेविट बनाकर हाई कोर्ट में जिनमें दिया गया था कि हमने पूरी तरीके से बेसमेंट खाली करा लिया, उन बिल्डिंगों का ये हाल है। बाकी तो 1700 में आप देखेंगे कि आज भी खुलेआम ऊपरी मंजिल हो या नीचे क्या बेसमेंट हो, अतिक्रमण जारी है और कराने वाला कोई नहीं है, बल्कि जिसकी जिम्मेदारी है वही ये काम करवा रहा है और एक खुला खेल है। तो ऐसे में आखिर आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए और किसके नीचे? अभी भी जो कार्रवाई हो रही है या तो किसी को खुश करने के लिए या किसी की से सिर्फ खमियाजा निकाला जा रहा है, खुंदक निकाला जा रहा है। वो कार्रवाई सिर्फ दिखाने की, दिखावे की कार्रवाई हुई। आज के अखबारों में भी आप देखे होंगे कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ खुलेआम जो है होटल, रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों की ढलाई चल रही है। यही सच्चाई है। तो आप अपना ज़रूर आप बताएं कि जेएनएससी की इस कार्रवाई के ऊपर आपकी क्या राय है? आखिर ये खुला खेल किसके सह पर हो रहा है? क्या इसमें सत्ता इन्वॉल्व है या जनप्रतिनिधि हमारे हैं? आखिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इतनी हिम्मत कौन दे रहा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भी फिर से जो है आपकी बेसमेंट जो खाली कराते हैं फिर से वो कमर्शियल में तब्दील हो जाता है। इधर जैसा कि आपको पता है, झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जेएनएससी को बेसमेंट एरिया में चल रहे कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना था और जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर बनने वाली इमारत पर रोक लगानी थी। लेकिन यह देखिए कि किस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद आंख में धूल झोंकी जा रही है। कुछ महीने पहले इन बिल्डिंगों पर जेएनएससी का बुलडोजर चला था, लेकिन आज फिर पार्किंग का बोर्ड लगाकर और अंदर में दुकान चल रहा है। उसी तरीके से इस बिल्डिंग को देखिए जो आम बागान के कोने पर स्थित है। इसके ऊपरी मंजिल पर बिना नक्शा पास हुए निर्माण को लेकर जेएनएससी ने हथौड़ा चलाया था और आदेश दिया था कि पूरी तरीके से इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन मामला शांत होते ही आप देखिए कि पूरी की पूरी फ्लोर बनकर अब तैयार हो गई है। इसी तरह यह टाइटन का शोरूम, साथ ही सिटी स्टाइल जैसी तमाम जगहों पर बेसमेंट को या ग्राउंड फ्लोर को खाली कर पार्किंग में तब्दील करना था। यहाँ पार्किंग के बोर्ड तो जरूर लगे, लेकिन अंदर पार्किंग नहीं बल्कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है।
अगली रिपोर्ट में और भी विस्तृत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जेएनएससी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है और अवैध निर्माण करने में सहयोग कर रही है। तो ये हमारी विशेष रिपोर्ट आप देखिए और अपनी राय दीजिए। आगे भी हम आपको कड़ी दर कड़ी उन बिल्डिंगों का सच्चाई दिखाएंगे, बिष्टुपुर से साक्षी तक, कि जिनको कल तक आपने सील किया था या उसको खाली कराया था और फिर कैसे खुल गया, या पैसे की ताकत है या सत्ता की ताकत, या आखिर कैसे ये खेल चल रहा है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।